मुरादाबाद के एक साहित्यकार हैं श्री महेश्वर तिवारी जी। उनकी पंक्तियां हैं, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। बच्चों की किलकारियां भी इसी तरीके की होती हैं, जिस मकान में गूंजती हैं उसे रोशन करके घर बना देती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे अनाथ हैं और माँ बाप के प्यार से वंचित हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यूनिसेफ का डेटा कहता है। और लगभग इतने ही कपल्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण माँ बाप नहीं बन पा रहे। ऐसे में एडॉप्शन एक रास्ता है जिससे इन अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल सकता है, वो देश के काम आ सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं और कई लोगों को बच्चों का सुख मिल सकता है जो कई कारणों से माँ बाप नहीं बन पा रहे। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के अनुसार भारत में 2 करोड़ से भी ज़्यादा कपल इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और माँ बाप नहीं बन पा रहे। लेकिन 2019-20 में सिर्फ 20,000 लोगों ने एडॉप्शन के लिए अप्लाई किया था। तो सवाल ये है कि हम इंडियंस को एडॉप्शन से प्रॉब्लम क्या है। हम इस बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मुझे चैनल स्टार्ट करते ही बनाना था, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूँ जो इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जो चाह करके भी एडॉप्ट नहीं कर पा रहे बच्चे को, और जानूँ कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जब मेरा रिसर्च पूरा कंप्लीट हो गया तब मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और बच्चों के कानूनों पर जगह जगह जा करके विभिन्न एजेंसियों को ट्रेनिंग देने वाले नरेश पारस जी से भी हमने बात की। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि एडॉप्शन से लोगों को समस्या क्या है। मुझे अपने देश पर, इसके कल्चर पर गर्व है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत डिमांडिंग है, जिसके पास आपकी जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक सवाल ही सवाल है। और वो सवाल किस तरह के हैं? शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ, बड़ी गलत बात है। बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ, बड़ी गलत बात है। बच्चा हल्का काला हुआ है, गोरा नहीं हुआ, बड़ी गलत बात है। फिर यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो पूछते हैं कि बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाता, हिंदी मीडियम में जाता है, ये तो बड़ी गलत बात है। बच्चे के 80% आए, 100% नहीं आए, बड़ी गलत बात है। बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, ये तो बहुत ही गलत बात है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। फिर जब बच्चे शादी लायक होते हैं तो लड़की अपनी कास्ट में शादी नहीं कर रही, ये तो बहुत गलत बात है, नाक कटा दी इसने तो। और सोसाइटी के इस बड़ी गलत बात है कि प्रेशर में आकर हम सब वो करने लगते हैं जो हमें कभी करना ही नहीं था। तो भला इतनी डिमांडिंग सोसाइटी एडॉप्शन को ईजिली कैसे एक्सेप्ट करेगी? हम लोग भी अनाथ आश्रम में जाकर के बच्चों को खाना खिला देते हैं, चीज़ें बांट देते हैं, इसकी फेसबुक इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर देते हैं, लेकिन जब इसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेने की बात आती है तो समाज के नियम याद आने लगते हैं। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि लोग चाइल्डलेस रहना पसंद करते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन बच्चा गोद लेना नहीं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के प्रेशर को झेलने की हिम्मत नहीं होती। आप जिस एप्पल के मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे होंगे या जिस एप्पल का लोगो लगा करके हम लोग खुद को रिच महसूस करने लगते हैं, उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स भी एडॉप्टेड सन थे और ये बात वो बहुत गर्व से बताते थे। नेल्सन मंडेला, नैन्सी रीगन, लियो टॉल्स्टॉय, ये सभी लोग एडॉप्टेड थे। तो हम क्या वेस्टर्न कल्चर से सिर्फ अंग्रेजी बोलना, स्टाइलिंग, यही सब सीखेंगे या कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखने का भी स्कोप है? और ऐसा नहीं है कि एडॉप्शन में सिर्फ सोसाइटी ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कानूनों का जाल भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई लीगल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन है। इसे डिटेल्ड में समझने के लिए हमने चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस जी से बात की, जिसका वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। अभी एडॉप्शन प्रोसेस 2 लॉज के हिसाब से होते हैं। पहला हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। दोनों कानूनों के बीच में कई इनकंसिस्टेंसी है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू एडॉप्ट किए जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपको कारा पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, जिनके डेटाबेस पूल में कई सारे अनाथ बच्चे होते हैं। इसके बाद आपकी होम स्टडी रिपोर्ट होती है और क्लियरेंस के अनुसार अदालत के आदेश पर बच्चा एडॉप्ट कर लिया जाता है। अदालतों में पेंडिंग केसेस की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में एडॉप्शन ऑर्डर्स आने में कई बार 3 से 4 साल का समय लग जाता है और लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक तो सोसाइटी के प्रेशर को ओवरकम करके एडॉप्शन का डिसीजन लेते हैं और उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगा लगा करके भी बच्चा एडॉप्ट नहीं हो पाता। हालांकि सरकार ने 2021 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया और जो एडॉप्शन ऑर्डर्स देने की पावर कोर्ट को दी थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे दी, लेकिन इसमें भी एक लूप होल छोड़ दिया। जितने भी केसेस अदालत में पेंडिंग थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में फ्रेश स्टार्ट किए जाएंगे।
यानी कि जिन लोगों ने भी अडॉप्शन ऑर्डर्स लेने के लिए कई साल कोर्ट के चक्कर काटे होंगे, वो अब दोबारा से केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में स्टार्ट कराएंगे और फिर से चक्कर काटेंगे। जुडिशियरी सालों से ये काम कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब ये काम आया है, तो जाहिर है कि ट्रेनिंग, स्टाफ, बहुत कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रोसेस लंबा है, तो उसके पीछे कई टेक्निकल रीजंस हैं कि कहीं ट्रैफिकिंग ना हो जाए, कोई मिसयूज़ ना हो जाए। ऑर्फन बच्चों के डेटा को लेकर के भी बहुत भिन्नताएं हैं। यूनिसेफ के डेटा के अनुसार 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अनाथ हैं, लेकिन कारा के पोर्टल में बहुत कम रजिस्टर्ड है। यानी कि ऐसे कई अनाथ बच्चे होंगे जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। आपने अक्सर सड़कों पर घूमते हुए कई बच्चे देखे होंगे जिनके माँ बाप का कुछ पता नहीं। कई बार ये बच्चे अनाथ होते हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किए जाते। हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जिसका एक काम होता है कि इस तरह के बच्चों को चिन्हित करे और एक निश्चित समय तक अगर इनके माँ बाप नहीं मिलते तो उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर में डाले। अब आप कहेंगे सारी समस्याएं तो बता दी, समाधान क्या है? तो समाधान देने के लिए संसद सदस्य श्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसका काम था गार्जियनशिप और एडॉप्शन लॉज को रिव्यू करना। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे अभी एडॉप्शन 2 कानूनों के अनुसार होता है, हामा और जेजे एक्ट। उन्होंने रिकमेंड किया कि एडॉप्शन के लिए एक एक्सक्लूसिव कानून बना दिया जाए, तो सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो सकता है। 2018 से 2022 तक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में 762 बच्चों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि देश भर में 29% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिसे तुरंत बंद करने की आवश्यकता है। तो लीगल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए संसद की इस कमेटी की सिफारिशें मानी जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की क्या है? वो ये है कि एडॉप्शन से जुड़े सोशल स्टिग्मा को किसी तरह खत्म किया जाए। बच्चे को गोद लेने के बाद शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। ब्लड सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखना होगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। और बच्चे की हंसी में दुनिया होती है, तो बच्चे की हंसी में दुनिया खोजिए, फिर वो चाहे आपका अपना खून हो या किसी और का। अगर वीडियो में मौजूद सोशल मैसेज पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।